एस्पिरेंट्स पेड ₹30 lakhs टू गेट टेस्ट पेपर्स। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट का अर्थ होता है आकांक्षी। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ की आकांक्षा रखता है, इच्छा रखता है, तो उसको एस्पिरेंट कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट कहलाओगे। आप अगर CGL की तैयारी कर रहे हो तो आप CGL एस्पिरेंट हो। आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो आप SSC एस्पिरेंट हो। कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो वो मेडिकल एस्पिरेंट है। इंजीनियरिंग की कर रहा है तो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है। इस तरह से करके तो एस्पिरेंट्स पेड, आकांक्षियों ने चुकाए ₹30 lakhs, 30 लाख रुपए टू गेट, प्राप्त करने के लिए टेस्ट पेपर्स को। ये जो नीट का पेपर लीक हुआ ना, उसी से संबंधित न्यूज़ है। और कहना इसमें ये चाह रहा है कि जिन एस्पिरेंट्स ने, जिन छात्रों ने टेस्ट पेपर जो लीक हुआ उसको ख़रीदा, तो उसके लिए उन्होंने 30 लाख रुपए पे किए। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, तो सारी जानकारी वहाँ पे मिलेगी और इंग्लिश के भी न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं। पटना, द नीट कंट्रोवर्सी इज़ अनफोल्डिंग। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नीट की फुल फॉर्म बता दें। नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। कंट्रोवर्सी का अर्थ होता है विवाद। इज अनफोल्डिंग, अनफोल्ड का मतलब होता है खोलना, सामने लाना। विद न्यू रेवलेशंस, रिवेलेशन का अर्थ होता है खुलासा। इमर्जिंग, इमर्ज का मतलब भी उत्पन्न होना या सामने आना होता है। एवरीडे, हर दिन। तो क्या टोटल सेंटेंस का अर्थ हो रहा है कि जो नीट विवाद चल रहा है तो वो हर दिन कुछ ना कुछ नए खुलासे खोल रहा है, अर्थात नए नए खुलासे उसमें हो रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया सामने निकल के आ रहा है। अनुराग यादव, ए स्टूडेंट। अनुराग यादव जो कि एक छात्र है, अरेस्टेड, जिसको गिरफ्तार किया गया इन पटना, पटना से। कन्फेस्ड, कन्फेस का अर्थ होता है स्वीकार करना। तो उसने स्वीकार किया दैट की हिज अंकल, कि उसके चाचा सिकंदर यादवेंदु, तो उसके अंकल जो कि सिकंदर यादवेंदु नाम के हैं, ए जूनियर इंजीनियर, जो कि एक जूनियर इंजीनियर हैं, एट दानापुर म्यूनिसिपल काउंसिल, दानापुर म्यूनिसिपल काउंसिल में, हैड एश्योर्ड, तो उन्होंने उसको एश्योर किया था। एश्योर का हिंदी अर्थ होता है विश्वास दिलाना, ठीक है। तो उसके अंकल ने उसको विश्वास दिलाया था ऑफ सक्सेस, सफल होने का, इन द एग्जामिनेशन, इस परीक्षा में। समझ रहे हो ना कि ये जो अनुराग यादव नाम का छात्र है, इसको गिरफ्तार किया गया पटना से और इसने स्वीकार किया कि उसके अंकल जो कि जूनियर इंजीनियर हैं, उन्होंने विश्वास दिलाया था कि उसे इस परीक्षा में सफलता मिलेगी। पुलिस सोर्सेज हैव सेड, ऐसा पुलिस के सूत्रों ने बताया। द नाइट बिफोर द एग्ज़ाम, द नाइट बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले की जो रात थी, अनुराग वॉज मेड टू रिमेंबर, रिमेंबर नहीं, मेमोराइज। मेमोराइज का हिंदी अर्थ होता है याद करना, और जब आ गया मेड टू मेमोराइज तो याद करवाया गया। तो एग्ज़ाम की एक रात से पहले अनुराग को याद करवाया गया द क्वेश्चंस, वो प्रश्न, एंड आंसर्स, और उत्तर, विच मैच्ड, जिन्होंने मैच किया, जो एक जैसे थे, परफेक्टली, पूरी तरह से, द एक्चुअल एग्ज़ाम क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्वेश्चंस द नेक्स्ट डे, अर्थात अगले दिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए और
एग्ज़ाम से होने के पहले की जो रात थी उसमें जो उसको क्वेश्चन और आंसर याद कराए गए वो ठीक मैच कर रहे थे, अर्थात जो प्रश्न उत्तर उसको याद कराए गए थे अगले दिन एग्ज़ाम में वो ही प्रश्न उत्तर वहाँ पे आ गए, अर्थात बिल्कुल एग्जैक्ट जो पेपर लीक हुआ था वो उसको मिल गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर आगे की इन्वेस्टिगेशन जांच, आगे की जो जांच है रिवील्डेड, तो उसमें रिवील हुआ, रिवील का मतलब होता है प्रकट होना, तो उसमें प्रकट हुआ, उसमें सामने आया दैट की कैंडिडेट्स, की जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, इन्वॉल्व्ड जो शामिल हैं, इन द एलिज्ड लीक, एलिज्ड का मतलब होता है आरोपित, जो आरोपित पेपर लीक है उसमें जो अभ्यर्थी शामिल हैं वर एकोमोडेटेड, एकोमोडेट का मतलब होता है ठहरना या ठहराना, तो उनको ठहराया गया था एट ए गेस्ट हाउस, एक गेस्ट हाउस में, इन पटना, पटना के अंदर। ठीक है, तो जो आगे की जांच है उसमें ये प्रकट हुआ कि जो अभ्यर्थी इस पेपर लीक मामले में शामिल हैं तो उनको जो है एक गेस्ट हाउस में रुकाया गया था। द नेम अनुराग अपीयर्स इन द एंट्री रजिस्टर, जो अनुराग नाम है ना वो एंट्री रजिस्टर में भी अपीयर है, वहाँ भी मतलब लिखा हुआ है, विद मिनिस्टर जी रिटिन इन ब्रैकेट नेक्स्ट टू हिज नेम, और उसके नाम के आगे अर्थात अनुराग के आगे ब्रैकेट में मिनिस्टर जी, मंत्री जी भी लिखा हुआ है। रेजिंग सस्पिशंस, रेज का मतलब होता है उठाना या खड़ा करना, पैदा करना, सस्पिशन का अर्थ होता है संदेह, तो इससे संदेह उत्पन्न हुआ ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक और इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है संलिप्तता, है नहीं, तो इससे पता लगा कि ये जो अनुराग है इसका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, ये राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके नाम के आगे वहाँ पे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ पाया गया। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, जिसको शॉर्ट में EOU बोलते हैं, सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट सोर्सेज, सोर्सेज का मतलब होता है सूत्र, तो EOU के सूत्रों के अनुसार 4 ऑफ द अरेस्टेड एक्यूज्ड, 4 ऑफ द अरेस्टेड गिरफ्तार किए हुए एक्यूज्ड आरोपी, यानी कि 4 जो आरोपी गिरफ्तार किए गए, हैव कन्फेस्ड, तो उन्होंने कन्फेस किया। देखिए कन्फेस दूसरी बार ये वर्ड आ गया, अभी पीछे भी आया था, इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको आप ज़रूर याद कर लेना। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, तो जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए उनको उन्होंने स्वीकार किया दैट की क्वेश्चन पेपर वर अरेंज्ड, कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वर अरेंज्ड, उनकी व्यवस्था की गई थी। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का यहाँ पे यूज हुआ है, अगर हम ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से देखें तो, क्योंकि जब वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे पैसिव वॉइस हो जाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो इन चारों ने स्वीकार किया कि जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी व्यवस्था की गई थी फॉर सम कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स के लिए, कुछ अभ्यर्थियों के लिए, ए डे बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से एक दिन पहले, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसको क्वेश्चन और आंसर बताए गए और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन और आंसर अगले दिन एग्ज़ाम में आ गए। तो कुछ अभ्यर्थियों के लिए एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर की व्यवस्था की गई थी। द कैंडिडेट्स, वो जो कैंडिडेट रहे, पेड, उन्होंने चुकाया, अराउंड, लगभग, ₹30 लाख, 30 लाख रुपए, टू 32 लाख, 30 लाख से लेकर के 32 लाख रुपए फॉर द लीक्ड क्वेश्चन पेपर्स, जो क्वेश्चन पेपर लीक हुए उनके लिए। ठीक है, अर्थात कल एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, जो वो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तो उसको प्राप्त करने के लिए कैंडिडेट्स ने
30 से 32 लाख रुपए पर पेपर चुकाए। तो इतना बड़ा अमाउंट जो है इन लोगों से पेपर जो लीक कराया गया परीक्षा का उसके लिए लिए गए। तो मुझे लगता है कि केवल जो लीक कराने वाले लोग हैं सिर्फ वो ही इस करप्शन में शामिल नहीं हैं, बल्कि जो स्टूडेंट्स, हालांकि इस चैनल पे भी स्टूडेंट्स ही बहुत सारे न्यूज़ पढ़ते हैं, उनको बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। हर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट अच्छे ही होते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ऐसी व्यवस्था की कि उन्होंने 30 से 32 लाख रुपए क्वेश्चन पेपर को लेने के लिए दिए, तो क्या वो करप्ट नहीं है? क्या वो भ्रष्टाचारी की श्रेणी में नहीं आते? वो भी आते हैं। तो चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई दूसरा हो जिसने भी ये भ्रष्टाचार किया है, इससे क्या होता है कि जो मेहनती लोग हैं ना, जो मेहनती छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, जो 30 लाख नहीं 3 लाख भी नहीं दे सकते, तो उनको नुकसान होता है ना। अभी अगर इस पेपर लीक का पता नहीं चलता और एज इट इज़ रिज़ल्ट जो है अगर घोषित हो जाता, उसी पे एडमिशन्स हो जाते, तो उन बेचारों का तो लंबा नुकसान हो जाता ना, जो मेहनती छात्र हैं, गरीब छात्र हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई दूसरा व्यक्ति हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में स्टूडेंट्स का, देश के छात्रों का, देश के भविष्य का नुकसान ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।